निशानदही कनि जेके गैर कानूनी तरीक़े सां हिते तरसियल आहिनि। उन सां गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त इहो बि अॼोके इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जेके बि घरनि जा मालिक आहिनि या दुकाननि जा मालिक आहिनि उन्हनि खे सख़्तु हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि त कंहिं बि गैर मुल्की खे जेको आहे न घर किराए ते ॾिनो वञे न उनखे विकिरो कयो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु न ई उन्हनि खे को दुकान वग़ैरह जेको आहे उहो विकिरो कयो वञे या उनखे किराए ते ॾिनो वञे। उन सां गॾोगॾु इहे बि हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि त कंहिं बि गैर मुल्की खे जेको आहे किथे बि नौकिरी न मिलणु खपे ऐं जेकॾहिं केरु उन्हनि खे नौकिरी ॾींदो त उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई थींदी। सो अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ जेके फ़ैसिला आहिनि उहे त ज़बरदस्त आहिनि पर उन्हनि ते अमल जेको आहे उहो केतिरी हद ताईं थींदो ऐं थींदो त उन जा मुल्क खे केतिरा फ़ाइदा रसंदा ऐं उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं ॿियो इंतिहाई अहम मामिलो आहे पाकिस्तान में इलेक्शन जे हवाले सां ऐं मुख़्तलिफ़ जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि पंहिंजूं कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि त वक़्त सिर इलेक्शन थिए। उन में सर फ़हरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे जेका मुसलसल मुतालबो कंदी रही आहे त इलेक्शन वक़्त ते कराया वञनि ऐं पीपल्स पार्टी बार बार इहा घुर कंदी रही आहे त इलेक्शन जी तारीख़ जेका आहे उहा ॾिनी वञे ऐं हाणे नून लीग बि जेको आहे काफ़ी उन्हनि ते तनक़ीद थी त उहा नेठ इलेक्शन जी डिमांड छो न पई करे। अॼु जाती उमराव में नवाज़ लीग जे अॻवाननि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, ख़ासि तौर ते एहसन इक़बाल जो जेकॾहिं ज़िक्र कयो त उन्हनि जो बि इहो चवणु आहे त हू इलेक्शन जे लाइ तयारु आहिनि ऐं बिल्कुलु इलेक्शन वक़्त सिर थियणु खपे। ऐं उन सां गॾोगॾु एहसन इक़बाल इहो बि ॿुधायो त उन्हनि इलेक्शन जे तयारियुनि जे सिलसिले में इलेक्शन बोर्ड जेको आहे उहो क़ाइमु करे वरितो आहे ऐं 10 नवंबर ताईं जेके टिकट होल्डर आहिनि टिकट वठण जा ख़्वाहिशमंद आहिनि नून लीग जी उन्हनि खां हिन महीने जी 10 तारीख़ ताईं जेको आहे दरख़्वास्तूं बि 10 नवंबर ताईं उन्हनि खां तलब कयूं वयूं आहिनि। ऐं गॾोगॾु एहसन इक़बाल इहो बि ॿुधायो त हुननि मंशूर जे हवाले सां हिकिड़ी कमेटी बि क़ाइमु कई आहे इरफान सिद्दीकी जी सरबराही में, उहो मंशूर कमेटी जो उन्हनि जो सरबराह हूंदो। ऐं उन्हनि इहो बि ॿुधायो त 10 तारीख़ खां मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जेके आहिनि चइनी सूबनि जो दौरो बि शुरू करणु वञनि पिया। इते ई मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त पीपल्स पार्टी जेका मुसलसल चवंदी पई अचे त उन्हनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड न पई मिले ऐं नून लीग खे ख़ुसूसी रिआयतूं फ़राहम कयूं पियूं वञनि। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, अॼु बि उन्हनि पंहिंजे उन पुराणे बयान खे दोहरायो आहे त पीपल्स पार्टी खे लेवल प्लेइंग फील्ड न पई मिले ऐं हिकिड़े माण्हू खे जेको आहे ख़ुसूसी रिलीफ फ़राहम कयो पियो वञे। सो उन ते एहसन इक़बाल खां जॾहिं सुवालु थियो त उन्हनि इहा ॻाल्हि तस्लीम कई त नवाज़ शरीफ़ साहब जेका वापसी आहे दरअसल उन्हनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड जेका आहे फ़राहम कई पई वञे ऐं नून लीग सां ज़्यादती थी। उन्हनि चयो 2017 में हाणे उन्हनि खे उन ज़्यादती जो अज़ालो ॼण त कयो पियो वञे। उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जी जेका टीं वॾी पार्टी आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, सो उन्हनि जा अॻवान आहिनि असद कैसर, उन्हनि बि बयानु जारी कयो आहे ऐं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त संदन पार्टी जे चेयरमैन खे इलेक्शन खां ॿाहिरि रखण जी भरपूर कोशिशि थी रही आहे ऐं जेकॾहिं PTI खे या उनजे चेयरमैन खे इलेक्शन खां ॿाहिरि रखियो वियो त उन इलेक्शन जी जेका आहे साख़ मुतासिर थींदी, उनखे क़बूल न कयो वेंदो। ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻवान शेरी रहमान जेको बयानु ॾिनो हो त PTI खे इलेक्शन खां ॿाहिरि न रखियो वञे उन जी आजियां कई आहे अॼु PTI ऐं असद कैसर जो चवणु आहे त शेरी रहमान जो इहो बयानु जेको आहे उहो क़ाबिल तारीफ़ आहे ऐं बिल्कुलु ईअं ई आहे त PTI खे इलेक्शन खां ॿाहिरि जेके रखियो वियो त उनजी साख़ मुतासिर थींदी। सो इहे मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि जिन ते असां अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। फोकस असांजो इहो ई रहंदो जीअं मूंखे ॿुधायोसीं त इलेक्शन जा जेके मामला आहिनि सो उन जे हवाले सां पार्टियुनि जूं तयारियूं हलंदड़ आहिनि ऐं गैर मुल्कियुनि खे नेकाली ॾियण वारो जेको फ़ैसिलो थी चुको हो उन ते अमल जे हवाले सां बि कोशिशूं वरितियूं पियूं वञनि। अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुख़्तलिफ़ जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि जूं जेके आहिनि सरगर्मियूं इलेक्शन जे हवाले सां ख़ासि तौर ते हलंदड़ आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इहा डिमांड कंदी रही आहे त इलेक्शन जेको आहे वक़्त सिर थियणु खपे ऐं इलेक्शन कमीशन जे सरबराह मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जे अॻवाननि सां जेके कुझु महीना पहिरियों मुलाक़ातूं कयूं हुयूं उन्हनि खां ॿुधाए पियो त उन्हनि मुलाक़ातुनि में इहो ज़रूरु ॿुधायो वियो हो त जनवरी जे आख़िर में जेको आहे उहा इलेक्शन थींदी अहिड़ो बयानु इलेक्शन कमीशन तरफ़ां जारी बि कयो वियो हो। ऐं कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त जेके मुलाक़ातूं थियूं उन्हनि में 28 जनवरी जेका तारीख़ आहे उहा ॾिनी वई। बहरहाल पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। आमिर खाकवानी साहब जेके आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार उहे असां सां लाहौर मां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। किस तरह देखते हैं सर, आज एहसन इकबाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो नवाज लीग पे तनकीद हो रही थी कि ये इलेक्शन की डिमांड नहीं कर रहे जिस तरह पीपल्स पार्टी कर रही है, तो आज उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हमने
इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन बोर्ड तश्कील दे दिया है, टिकट होल्डर से 10 तारीख तक दरख्वास्तें तलब की हैं और मंशूर कमेटी भी कायम की है इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में। तो हम क्या समझें कि वो जो इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा था कि जनवरी के आखिर तक होंगे, तो सूरत हाल उस तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है सर अभी? देखिए, बिल्कुल, मैंने तो आपसे पहले भी हमने जब बात की तो मेरा यही कहना था कि इलेक्शन की तरफ इलेक्शन जाएंगे और मियां साहब का आना ही दलील है इलेक्शन होने की। अगर इलेक्शन में थोड़ी सी भी कोई चांस होता ना होने का तो मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं आना था। वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने और वज़ीर-ए-आज़म बनने आए हैं, वो यहाँ बैठ के वक्त गुजारे नहीं आए। तो आप फिक्र है इलेक्शन होने जा रहा है, बज़ाहिर कैसे लग रहा है सारी चीजें। और ये बाहर जो दौरे वगैरह करके आए फौजी रैब और हमारा आपने वक्त गुजारा, सारा ऐसे नहीं गुजारा। मियां साहब ने काफी सारी उन्होंने भागदौड़ की है और गारंटी और चीजें हासिल की है। तो इलेक्शन तो होने जा रहे हैं। तो बस ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जहां तक बात है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो सिर्फ मियां साहब के लिए ही है और बस वाकओवर ही है उनके लिए, बज़ाहिर पंजाब में खास। तो बल्कि अब तो मैंने सुना कि वो कराची में भी मियां साहब जाना चाह रहे हैं, वहां पे ये खबरें आ रही है कराची में कोई लाइन भी बनाना चाह रहे हैं। आप लोग जानते हो कि ज्यादा बेहतर कराची की पॉलिटिक्स हमने सुना कि एमक्यू के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट भी नॉन लीग करना चाहती है कराची में। तो अब तो आप इस वाले से आप लोग बताएं, लेकिन हमें यहाँ पे यही है कि मियां साहब अपने हाथ पैर चला रहे हैं, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी और सिंध में, खासतौर पर कराची में। तो वो पूरा दौर लगा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, चीजें इलेक्शन की तरफ जाएंगी। अब वो इलेक्शन कितना होता है वो एक अलग बात है। तो सर वही बात है ना, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। 10 तारीख से नवाज शरीफ साहब का दौरा है, चारों सूबों का कह रहे हैं कि वो जाएंगे और ज़ाहिर सिंध में भी आएंगे। तो अगर एक पार्टी को, जैसे आप भी बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी बार बार यही कह रही है, आज भी फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि सिर्फ एक पार्टी को ही रिलीफ फराम किया जा रहा है, एक पार्टी को ही अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, उस पर तो पहले से ही सवाल उठना अभी से शुरू हो गए। तो फिर जो नताइज आएंगे, आप नहीं समझते कि जैसे हम बात ये थी कि इलेक्शन से बहरान टल जाएगा, मुल्क में एक इस्तेहकाम आएगा, तो ये वक्त से पहले ही अगर इस तरह की बातें हो रही हैं जो नजर भी आ रही हैं, तो फिर ये इलेक्शन से मसाइल हल तो नहीं होंगे, खुदा न खासा और मसाइल तो फिर बढ़ जाएंगे। जी, आप ठीक कह रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है। सवाल यही है कि अगर इलेक्शन, अगर एक पार्टी को एक्स्ट्रा गैर मामूली सियासी फेवर दे के उसे इक़्तिदार में लाया गया तो फिर वो मसाइल वही शुरू हो जाएंगे 2018 में तमाम अपोजिशन पार्टियों को, सब कुछ अपोजिशन बड़ी थी, सबको लगता था कि ये बड़ी जाती होगी। और उस वक्त तो फिर भी देखे ना कुछ मतलब यूएस पार्टी के बाद हुकूमत थी और वो यूएस पार्टी ने उस वक्त सिस्टम गिराने की कोशिश भी नहीं की थी। तो ये मसाइल तो होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। आज वैसे इरफान सिद्दीकी साहब का कॉलम भी छपा है जंग अखबार में, तो उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला के नाम से कॉलम छपा है, जिसमें उन्होंने यूएस पार्टी को काफी तंज के डील चलाया कि ये किस चीज से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, ये कौन से ऐसे पॉपुलर थे और इनकी पॉपुलरिटी कौन सी बढ़ रही थी कि जो नून लीग ने जो अब रुक गई है उसकी होगी। हालांकि ये बात की और पार्टी का साथ ज्यादा इस पर जमहूरी और बेहतर है, दुरुस्त है, और वो ये बात कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन में सबको मौका मिलना चाहिए, पीटीआई को भी मौका मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल हर सियासी जमात को, हर सियासी आदमी को, जमहूरी आदमी को यही मुतालबा करना चाहिए इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जिन लोगों पे केसेस हैं, जो लोगों ने जुर्म किया है, उनको उसकी सजा मिले, अदालतों को डिसाइड करने दें। लेकिन ये ना करें ना कि गैर जरूरी एफिशिएंसी की अगर अदालत किसी को देखती है कि वो उसमें शामिल नहीं है किसी जुर्म में और वो जब उसको जमानत दे देते हैं, बेल हो जाती है, उसको फौरन पकड़ लिया जाए। वो ये बातें ना हो और पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो और लोगों को जबरदस्ती दूसरी जमातों में शामिल ना होने के लिए जोर न डाला जाए, तो फिर मेरा ख्याल है बेहतर होंगे। रिजल्ट जो भी हो आवाम से, असल में कहते हैं ना, हम तो सारे यही कहते हैं कि अपने वोटर को मुतमईन करने की कोशिश करें ना, अपना कोई नैरेटिव बनाए, कोई अपना मंशूर प्रॉपरली बनाए, वादे करें लोगों से और कोई ऐसे ओनली डूएबल चीजें, ऐसे ना हो जिस तरह इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के जलसा भी किया तो उसमें अलीम खान साहब ने ऐसे दावे किए जो हर एक को पता है कि पूरे नहीं हो सकते। यानी डूएबल चीजें हो, आप इकॉनमी बेहतर करना चाह रहे हैं तो लोगों को रिलीफ देने के वाले से जो भी चीजें करना चाह रहे हैं, गवर्नेंस में बेहतर करें, लेकिन आपकी पैसा नहीं चाहिए होता। मतलब अगर थाना कचहरी का सिस्टम ठीक करना हो, पुलिस को अगर आपने मेरिट पर तकरिया कर दिया, उससे कौन से पैसे चाहिए होते। अब मियां साहब की या शरीफ फैमिली की पंजाब में गवर्नेंस कि भाई इस तरह की भी शिकायतें रही है ना कि अपने मखसूस लोगों को और मंजूर नगर लोगों को ही अपने लाते हैं। शरीफ साहब खास ब्यूरोक्रेट्स को हमेशा ऊपर लाते हैं और वो बात ये भी बहुत हमने देखा है कि 18वें ग्रेड का अफसर को उठाते हैं और उसे ग्रेड 20 की सीट दे देते हैं उसे, ताकि वो इनका ममनून एहसान रहे और उनका वो रहे। लेकिन उससे ये होता है कि दूसरे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और चीजें
सरकारी बात में बाजार डिफॉल्ट हो जाते हैं ना ग्रामों में। आपने मेरिट में तकारा नहीं किया होता, आपने सिर्फ अपने पसंद नापसंद को देखा होता है। तो इस तरह बहुत सी चीजें हैं तो इनकी इस्लाहात की इनको बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे पंजाब में देखिए, जनूबी पंजाब का भी है, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना हुआ है पीटीआई दौर में उस वाले से, और मियां साहब भी एक हमारे भी कहते रहे, नून लीग का ये क्लेम रहा है, 2013 में भी क्लेम था उनका कि भाई हम उसकी पंजाब में जनूबी पंजाब को देखिए हिमायत करेंगे। तो उस वाले से जो बातें जो किसी माहौल से मियां साहब अभी तक खुल के बात कर रहे थे, जो मुजाहिर पाकिस्तान की तकलीफ बहुत जनरलाइज बातें थी। कोई मुल्क के अंदर डोमेस्टिकली जो चीजों को बेहतर करने के लिए कोई प्लान आपको देना चाहिए, जिस प्लान पे लोगों को आप कायल करें, उनको अपने साथ मुतासिर करें, उनको वोट के लिए उकसाएं और वोट डालें, उस पर चीज करना चाहिए। ना ये कि जोड़ तोड़ कर रखिए और इलेक्टेबल के जरिए और लोगों को अपनी मुखालिफ जो पार्टी बड़ी पार्टियों को रोक कर उनके रुकावटें खड़ी करके इलेक्शन जीतना, ये तो कोई जीत नहीं है ना, और ना ये कोई देर का काम हो। वही हो रहा है ना सारा कुछ। तो फिर सर अभी से ही देखें ना, जैसे आप भी फरमा रहे हैं, बिल्कुल सारे मुल्क में ये डिस्कशन चल निकला है कि अगर 2017 में नवाज लीग से ज्यादती हुई और उस इलेक्शन में जो कुछ हुआ, अगर वो सारी चीजें अगर 2024 में रिपीट हो रही तो फिर फर्क क्या होगा? फिर दूसरी पार्टियां जैसे पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब अपनी जगह पे जो कॉलम लिखा है, लेकिन बाप पार्टी के जो उनसे बातें तय हुई थी उन पर अमल नहीं हो रहा, लोग जो तोड़े जा रहे हैं, जोड़ तोड़ जो हो रही है, पीटीआई की शिकायत अलग है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है आपके सामने। तो ये सब कुछ दो बड़ी पार्टियों को दीवार से लगा के एक पार्टी को अगर फेवर दी जाती है तो फिर तो मसाइल बढ़ जाएंगे और बातें तो चलती रहेंगी, फिर तो ये बहरान खत्म नहीं होगा। आप बिल्कुल आप ठीक करें, बल्कि गुबार साहब आप एक बात गौर कीजिएगा कि ये लोग नौ जगह कहते हैं जी 18 में भी इलेक्शन 18 में ये हुआ था, अभी अब वैसा नहीं है, अब उसकी शिद्दत कई गुना ज्यादा है। मतलब मिसाल देता हूँ, 2018 में ये मलैन ने पंजाब असेंबली में उनकी बात पीटीएम की ज्यादा थी, मेजोरिटी हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन अददी अक्सरियत इनको 10-15 एमपीएस की इनको हासिल हो गई। ये तो बाद में आजाद एमपीएस ज़ाहिर को पता 3 दिनों में आजाद एमपीएस को शामिल करने का मरला होते तो आजाद एमपीएस ज्यादा तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो उनकी मेजॉरिटी बन गई, यानी इनके 100 से ज्यादा सीटें थी। मेरे ख्याल 169 की उसकी 40 के करीब सीटें इन्होंने जीती थी सवाई असेंबली में। और आज जो है, अब आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन में 2 साल में ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे पीटीआई कैंडिडेट ही नजर नहीं आ रहे 100 बेचारे के जो मतलब इलेक्शन लड़ सके। तो वो चीजें बहुत ज्यादा शिद्दत ज्यादा है आज, और वो तोड़ फोड़ जिस बुरी तरह तोड़ फोड़ जी एक्सपर्ट हुए हो चुकी है तहरीक इंसाफ को, तो सारे लोग तकरीबन अंदर है या मोडरेट हो गया है या दबाव में है शदीद, इस तरह की इसका 10वां हिस्सा भी नहीं था पीएम इलेक्शन। तो ये 16 साल भी वैसे नहीं है, ये सिर्फ अपना एक जवाब या तावील पेश करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी 18 में हमारे साथ हुआ था, अभी हो रहा है, 18 में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था। 18 में उस इमरान खान एक पॉपुलर फिगर थे, वो ये नहीं कह सकता कि ये स्टेट किया गया था, यकीन एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान उसमें भी पॉपुलर थे, पॉपुलर फिगर थे। ये खाकन साहब क्या समझते हैं कि हमारे सियासतदान आखिर क्यों सीखते नहीं हैं, फिर आके सारी बात उस पर रुकती है ना? एक दूसरे के खिलाफ ये शुरू से होता रहा है कि केस दाखिल करवाते हैं, हुकूमत उनकी खत्म करवाने में किरदार अदा करते हैं, अब तक यही चला आ रहा है 75 या 76 ईयर से। सी क्यों नहीं रहे? आज भी अगर हम देखते हैं तो पीपल्स पार्टी का बयान आ जाता है, शहरी रहमान ने कहा कि पीटीआई के बगैर इलेक्शन बेमाना होगा, नून लीग वाले उस पर कुछ नहीं बोल रहे, फजल रहमान साहब कुछ नहीं बोल रहे। इससे तो फिर हम यही समझ रहे हैं ना कि इन्होंने कुछ नहीं सीखा। फिर कोई वक्त आएगा जब इसी नून लीग को दीवार से लगाया जाएगा, किसी और को फेवरेट करार दिया जाएगा। ये अहम सवाल है, जिसे मुझे तो वजह ये नजर आती है कि इक़्तिदार की लालच इतनी ज्यादा है और जमहूरियत के साथ और या सियासत के साथ इनकी वाबस्तगी नहीं है, यानी जमहूरियत से इनकी वाबस्तगी गहरी नहीं है, और ये जमहूरियत को सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना पॉइंट बनाते हैं कि भी हमने इक़्तिदार में आना है तो जमहूरियत का नाम लेके उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी जमहूरी वाबस्तगी हो तो अपनी पार्टियों में भी पोलिटिकल कल्चर लेकर आए ना, जमहूरी कल्चर लेकर आए। और जब हम देखते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं, जब ये महरूम होते हैं इक़्तिदार से, और उन्हीं के साथ ये बात करके डील करके बाकायदा प्रॉपर डील करके ये इक़्तिदार में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उससे जो बातें जब ये इक़्तिदार से महरूम होते हैं तो वो सिर्फ एक ढकोसला होता है, उन बातों में कोई वजन नहीं होता, कोई अखलाकी तौर पर उनकी मजबूती में नहीं होती। तो वो यही वजह है कि लालची ज्यादा है, इक़्तिदार की लालच में आके गलतियां करते हैं, फिर वो गलतियों से सीखते नहीं है, फिर दोबारा गलती करते हैं, और मकसद ये होता है कि इस तरह बस हम इक़्तिदार में आ जाए, फिर वो समझते होंगे कि हम इक़्तिदार में आके बड़े कहने बन के हम अब बच जाएंगे, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, हुकूमत खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन जब आपकी
जमहूरी जमातों के साथ वाबस्तगी नहीं होगी पॉलिटिक्स को। आप एक और चीज देखें, इंटरेस्टिंग बात कि पंजाब में खास तौर पर बात कर रहा हूँ, पंजाब की पॉलिटिक्स में ये MLN कभी भी पंजाब की इलेक्शन दिल से नहीं कराती, डिले करती है अदालतों की। हालांकि सियासी लोग है ना, जमहूरी लोग है, पंजाब में हुकूमत उनकी थी, पहले भी जब इलेक्शन हुए और स्ट्रांग होते हैं, 10 साल मुस्तल तो रहे हैं यहाँ पे, तो लेकिन ये इलेक्शन कराने हो जाती है इलेक्शन ग्रास रूट लेवल पे। जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आप बहुत जरूरी है ना कि लोग यूसी लेवल पे लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कलेक्ट करते हैं ना, वो लोकल बॉडी भी करते हैं। अच्छा, वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, पहले अदालतों के दबाव पे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे इनको मजबूर होकर इलेक्शन कराना पड़ेगा और कुछ साल 2 साल उसमें डिले हो जाएगा। जब कराएंगे इलेक्शन, इनका अपना मेयर होगा, लाहौर में इनका अपना एक लॉर्ड मेयर था और लाहौर के लोगों में से शायद ही कोई बंदा नाम जानता हो। 5 साल वो बंदा लाहौर का मेयर रहा है, उसका नाम मुझे रखे नहीं लोग, यानी आप कितना बड़ा तमाशा है। उसकी वजह यह है कि निहायत ही उससे बेख्तियार था, और ना उसको फंड था वज़ीर-ए-आज़म के पास, ना मेयर के पास कोई मामूली सा इख्तियार भी नहीं था। तो अपने ही बनाए हुए अपनी ही पार्टी के लोगों को मेयर बनाते हैं और उनको भी इख्तियार देते हैं। तो ये जमहूरियत से इनकी वापसी कमजोर है, किसी वजह से ये इनको एहसास नहीं कि सियासी जमातों को स्पेस मिलना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, और जमहूरियत को नीचे तक ले जाना चाहिए, ग्रास रूट लेवल तक ले जाना चाहिए, जमहूरी कदरों से इनकी वापसी। सही तो ये बड़ा एक परेशान कौन सी सूरत है। तो अब हम भी सारे जगह देखते हैं, हम कहते हैं, लिखते हैं, बार बार आप लोग इतना प्रोग्राम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है और बार बार होता है। यही गलती इमरान खान ने की थी, उसको 2018 में उनको गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद भी जब इफ्तार में आ गए थे तो बहुत लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि अब आप अपोजिशन को तस्लीम करें। खासतौर पीपल्स पार्टी के वाले से लोगों ने समझाने की कोशिश की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाया, सिंध में उनकी हुकूमत है, आपका डायरेक्ट क्लैश भी नहीं है, पोलिटिकली टकराव भी उस तरह का नहीं है, लेकिन वो खान साहब को उनके साथी के साथ थे या जो भी अपनी गलतियां थी, चेयरमैन PTI की, तो वो ये चीजें कमजोरी रही, गलती रही। गलतियां और बहुत सारी की और गलतियों की उसको मसाइल भी बहुत सारे हैं, लेकिन यही है बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब को सीखना चाहिए। आप तो सीखनी चाहिए ना बात है, आप तो कुछ बेहतर निकलता और इनके अपने ही करीबी लोग सोहेल बड़ाई साहब और उससे लोग इनको अपने कालमों में मशवरे दे रहे हैं। इनको चाहिए पोलिटिकल एक्सपीरियंस दे और मसले निकाले, लोगों को पोलिटिकल अपने मुखालिफ जमातों की भी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाए। मैं समझता हूँ शहरी जमान साहब का बयान बहुत अहम है, अच्छा बयान है, और इसी तरह की बातें बिलावल साहब। तो नून लीग से आप उम्मीद रखते हैं कि उनकी तरफ से भी कोई इस तरह का बयान आएगा, या वो भी चाहेंगे कि इलेक्शन में PTI हिस्सा ले, भरपूर हिस्सा ले, और उनको मौका मिलना चाहिए? यही जमहूरियत तो यही है, असूल तो यही। उनको डर भी है कि कहीं अगर अपने झूठे नहीं कह दिया तो स्थिति पूछी कि वो पार्टी आना जाए एक साथ में और वो इलेक्शन में आना जाए और इलेक्शन में आगे जीत आ जाए। तो मियां साहब को करना चाहिए, जो इतना तजर्बाकार पॉलिटिशियन है, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, 4थी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने के उम्मीदवार है, तो उनको बहरहाल करना तो चाहिए, ये बात कहने भी चाहिए। अच्छा, वो लोग भी नहीं रहते और उनकी पार्टियों के अंदर देखिए बात वो होती है ना, पार्टी की मेन स्ट्रीम लीडरशिप या लीडर एक बात नहीं कह रहा होता है, पार्टी के अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल होते हैं, कुछ जैसा पीएस पार्टी में रज़ा रबानी साहब हैं, ताज हैदर साहब हैं, फरतुल्लाह बाबर हैं, कुछ और लोग हैं जो अपनी इंडिविजुअल राय का भी इजहार कर देते हैं ना। वो सेंटर होते हैं, एमएनएस होते हैं, जैसा होते हैं, या वैसे अपने इंटेलेक्चुअली कोई कॉलम लिख देते हैं, किसी बात कर देते हैं। PMLN में तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई इंटेलेक्चुअली ही जब वो बंदा पार्टी का कोई गैर अहम मतलब लेकिन एक नजरियाती बंदा, कोई कारकुन या कोई दानिश्वर या कोई बंदा, वो भी बात नहीं करेगा। ये तो ऐसा फुकदान है। आप कभी भी देखेंगे कि वहां से कोई ऐसी बंदा कोई दूसरी एक वाइस आपको नजर आए। PTI में भी रही है, देखिए वाइस जिस तरह हामिद खान बात करते रहे, इमरान खान से बहुत मुख्तलिफ उनका मौके पर आया था, और वो वकील रहनुमा के तौर पर अपनी वो बहुत दफा बात कर देती थी, और भी कुछ लोग बात करते थे, और हामिद खान अभी भी मौजूद है। अभी जो चेयरमैन PTI की जो लिस्ट भी है वकला की मुलाकात के लिए अडियाला जेल में, हामिद खान का नाम शामिल है। तो लेकिन ये PMLN में आप बिल्कुल ऐसा मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन हमने ये भी देखा कि हामिद खान साहब फिर सारा अरसा जब तक खान साहब इक़्तिदार में थे तो वो साइड पर थे। बहरहाल नाज़रीन, ॻाल्हि उहा ई आहे त जीअं असीं चऊं पिया त बार बार पॉलिटिकल पार्टियुनि खे सिखणु खपे। इहो न आहे त जेकॾहिं अॼु उन्हनि खे जेको आहे उहो इक़्तिदार मिले थो त पोइ ॿी पार्टी खे जेको आहे सो लताड़े दीवार सां लॻाए उनखे इक़्तिदार मिले, इन सां वरी अहिड़ो ॾींहुं बि ईंदो जो वरी उन्हनि जो मौक़ो ईंदो। बहरहाल ते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं, पोइ पाण उन समूरी सूरत हाल ते हिकु भेरो ॿीहर पाण जेको आहे ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। वठूं था मुख़्तसर ब्रेक।